बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक जो है उसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स मैंने करवा दिए थे और कुछ मैंने कहा था कि बाद में करवाऊंगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, एक ही तरह के हैं सारे, उनको आज मैं इकट्ठा सॉल्व करूंगा। अब ये देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं e की पावर -x और sin 2x। इसके ऊपर जब बाय पार्ट्स हम फार्मूला लगाते हैं तो किसी फंक्शन का ख़त्म होने का चांस नहीं है, कोई भी ख़त्म नहीं होगा। इसको भी बार बार इंटीग्रेट करते रहेंगे, होता रहेगा, बार बार डिफरेंशिएट करते रहेंगे, होता रहेगा। इसको भी जितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट कर लें, जितनी बार मर्जी इंटीग्रेट कर लें। बस ये देखें ना, जब ये एक्स क्यूब हो, हमारे पास एक्स क्यूब है इंटू ई की पावर एक्स है, तो इसको तो जब हम 3 दफ़ा बाय पार्ट्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन ख़त्म हो जाता है और एंड पे सिर्फ ई की पावर एक्स रह जाता है। तो उसको फिर हम इजीली जो है वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन आ जाए या कॉस आ जाए तो क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन को हम सपोज करेंगे कि ये आई के इक्वल है। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू आई, ई की पावर -x इंटू साइन ऑफ 2x। आई के बराबर रख के इसको फिर 2 दफा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। जब दूसरी दफा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे तो वहां पे हमें ये फंक्शन दोबारा मिल जाएगा। जब ये दोबारा मिल जाएगा तो उसकी जगह पे आई रख के तो हम फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखना है किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, किसको सेकंड। आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। साइन 2x पहले और e की पावर -x बाद में आ जाएगा, dx। अब ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, यहां पे किसके बराबर आ गया? फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू साइन 2x के बराबर आ गया और सेकंड फंक्शन हमारा e की पावर -x के बराबर आ गया। ठीक, उसके बाद बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब ये वाला फार्मूला जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा i इज इक्वल टू व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, दैट इज साइन 2x, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर nx का इंटेग्रल किसके बराबर होता है? e की पावर nx ओवर n के बराबर। तो e की पावर -x का इंटेग्रल किसके बराबर होगा? e की पावर -x और x का कोएफिशिएंट क्या है? -1 आ जाएगा। माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इसको दोबारा इंटीग्रेट किया, यानी जो रकम यहां पे होती है, जो टर्म यहां पे होगी, ठीक है, वही आपने यहां पे लिखनी होती है। इंटेग्रल सेकेंड, आगे है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशियल लें जी, फर्स्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल लें। साइन का क्या आएगा? cos 2x और 2x का लेंगे तो 2 इंटू dx आएगा, एंगल को दोबारा करेंगे तो। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस e की पावर -x साइन ऑफ 2x। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें। एक मरतबा फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहला फंक्शन और e की पावर -x को दूसरा फंक्शन रखेंगे हम। ये देखें, दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अगेन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम
integrating by parts, integrating by parts, by parts इंटीग्रेट करेंगे तो you will get, ये तो एज इट इज आएगा sin 2x प्लस 2, उसके बाद फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एज इट इज आ गया, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, e की पावर माइनस एक्स, इसका इंटेग्रल माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स ओवर माइनस 1, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, जो फंक्शन यहां पे है वो यहां पे आएगा, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, कॉस का आएगा माइनस माइनस साइन ऑफ 2x, 2x को दोबारा करेंगे तो 2dx आ जाएगा, 2 इंटू dx, राइट। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये किसके बराबर आ रहा था, i के बराबर, i इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 2x, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 2x, उसके बाद जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स आ गया और साथ आ गया कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस और ये फिर माइनस, तो माइनस हो गया, ये 2 जो है ये जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 2x इंटू dx। अब देखें जब आपने दोबारा बाय पार्ट्स किया तो ये फिर दोबारा वही फंक्शन आ गया जिस फंक्शन से हमने आगाज किया था, और इसका नाम आपने क्या रखा था, i, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, i, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ 2x प्लस 4i। आमतौर पे यहां पे माइनस का साइन आता होता है, तो लेट मी चेक कि कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये देखें, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये वाला माइनस, तो ये माइनस आना था यहां पे आएगा -4i। अब आप ऐसा करें कि i वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, i प्लस 4i। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान हो गई, e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ 2x, 4 और 1 5, 5i किसके बराबर आ गया, e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। तो i विल बी इक्वल टू, i किसके बराबर होगा, 1/5 ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। तो i जो है दैट विल बी इक्वल टू, व्हाट इज i हमारे पास था e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x dx विल बी इक्वल टू, ये सारा एज इट इज ही आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ 2x प्लस सम कांस्टेंट भी लगा दें, यहाँ पे एंड पे जाके चलें, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पिछला जो पार्ट था वो भी इंपॉर्टेंट है।
सेम कंडीशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और दोनों में से किसी फंक्शन के भी ख़त्म होने के चांसेस नहीं हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको हम आई के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। आई इज इक्वल टू पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ई की पावर ओहो कॉस ऑफ 3x को पहले रखेंगे, कॉस ऑफ 3x इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x, क्योंकि आइलेट के जरिए जो हमने एक लफ्ज़ बनाया हुआ है अपनी तरफ से, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटेग्रल बराबर होगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड differential of first into dx। आइए ये फार्मूला जब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो i किसके बराबर आ जाएगा, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos ऑफ 3x और e की पावर nx का इंटेग्रल बराबर होता है e की पावर nx ओवर n, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो जब e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड वाले को इंटीग्रेट करें तो e की पावर 2x ओवर 2 आएगा। पहले वाले को डिफरेंशिएट करें, cos का क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ 3x को दोबारा करेंगे 3dx आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस प्लस ये आ गया 3/2। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में रखेंगे। अब देखिए हमारा ये, अब इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करना है। ये फर्स्ट फंक्शन का रोल प्ले करेगा, इट विल प्ले द रोल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अगेन अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, व्हाट यू विल गेट 1/2 इंटू ई की पावर 2x cos of 3x प्लस 3/2 फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस जो रकम यहां पे आएगी वो यहां पे लिखेंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x, दोबारा करेंगे 3dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। i इज इक्वल टू, i किसके बराबर है, i इज इक्वल टू e की पावर 2x ओवर 2 इंटू cos ऑफ 3x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 3/4 इंटू ई की पावर 2x साइन ऑफ 3x आ गया। ये आ गया 3/2 और बाहर भी क्या है 3/2, टोटल मल्टीप्लाई होने के बाद 9/4 आ गया, माइनस 9/4, ये माइनस है, ई की पावर 2x
इंटू कॉस ऑफ 3x। अब इसका नाम क्या रखा था आपने? इसका नाम हमने i रखा था, तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे i, तो ये आ गया i इज इक्वल टू e की पावर 2x ओवर 2 cos ऑफ 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x माइनस 9/4 इंटू i। अब i को उठाकर इधर ले आए, e की पावर 2x ओवर 2 cos ऑफ 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x। 4 और 9 13, 13/4 आई आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा e की पावर 2x cos ऑफ 3x ओवर 2 प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन ऑफ 3x। i किसके बराबर आ गया? i इज इक्वल टू 4 ओवर 13 और ब्रैकेट के अंदर यही चीज आ जाएगी। अगर आपका दिल करे तो e की पावर 2x कॉमन ले लेना, वरना ऐसे ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 3/4 आंसर आ गया है हमारा, e की पावर 2x साइन ऑफ 3x। दिस इज योर आंसर। रिमेंबर कि i की जगह पे आप e की पावर 2x cos ऑफ 3x भी लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू सेम जो कुछ ऊपर लिखा है वही आप नीचे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है ये एक्चुअली बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ये वो जो बड़ी बड़ी किस्म के होते हैं ना डरावनी चीज़ें, उनको हम क्या कहते हैं? भूत कहते हैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भूत क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और इससे पहले मैंने जो पार्ट किए हैं उसमें मैंने आपको टेक्निक बता दी है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं, फिर मैं आपको आके बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ पे मुझे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक sin 2x है, एक cos ऑफ x है। तो इनको पहले मैं एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना चाहूँगा, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड भी करूँगा, तो ये आ जाएगा 2 sin ऑफ 2x इंटू cos ऑफ x dx। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, आप ये फार्मूला जानते हैं, यूजिंग 2 sin ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा किसके बराबर होता है? बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला हेल्प करेगा इस प्रोडक्ट को सम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट विल बिकम e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन ऑफ, पहले इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे 2x प्लस x, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, साइन ऑफ 2x माइनस x इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 e की पावर x इंटू ये बनेगा साइन ऑफ 3x प्लस 2x में से x गया तो बाकी सिंपल रह गया साइन x इंटू dx। आगे हम इसके मजीद 2 पार्ट करेंगे। ये देखें e की पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, e की पावर x साइन ऑफ 3x dx प्लस dx को चलें बाद में लिखते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर x इंटू साइन ऑफ x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू
1/2, इनको अलग-अलग कर दें जरा आप, अलग-अलग करेंगे, ठीक है। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e की पावर x साइन ऑफ 3x dx प्लस 1/2 e की पावर x साइन ऑफ x इंटू dx। हम इसका नाम रख लेते हैं I1 प्लस इसका नाम I2। अब हम I1 और I2 को जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उनकी कीमतें उठाकर यहां पे पुट करेंगे हम और हमारा आंसर निकल आएगा। मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरे पास नंबर 1 है, वेयर I1 किसके बराबर है, वेयर I1 इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले रखते हैं ना, साइन ऑफ 3x इंटू ई की पावर x dx। पहले मैं इसको हल करूंगा, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू ई की पावर x का इंटेग्रल, ई की पावर x ही आएगा, माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो साइन का आएगा कॉस ऑफ 3x को दोबारा करेंगे 3 इंटू dx आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दोबारा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएं तो ये किसके बराबर आएगा, e की पावर x इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 3 फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ 3x को दोबारा करेंगे 3 इंटू dx आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 e की पावर x कॉस ऑफ 3x, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस 3 3 जार 9 e की पावर x साइन ऑफ 3x dx। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू I1, ये तो I1 के बराबर है, तो आपके पास फिर ये आया e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 e की पावर x कॉस ऑफ 3x माइनस 9i। तो I1 इधर भी क्या है, I1 है, प्लस 9i1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 e की पावर x कॉस ऑफ 3x। तो ये आ जाएगा 10i1 इज इक्वल टू e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 इंटू e की पावर x कॉस ऑफ 3x। तो I1 किसके बराबर आ गया, 1/10 इंटू e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 इंटू e की पावर x कॉस ऑफ 3x प्लस सम इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसका नाम C1 रख लिया मैंने। और लेट अस सपोज दैट ये जो आंसर आया है दिस इज नंबर 2। अब मैं I2 को कैलकुलेट करूंगा। I2 मैंने किसका नाम रखा था, इसका नाम रखा था, वेयर I2 इज इक्वल टू, वेयर I2 इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन ऑफ x dx। आइए अब हम I2 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। I2 बराबर है, पहले आएगा साइन x और फिर आएगा e की पावर x dx।
ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, वो आपको आता होगा क्योंकि क्वेश्चन पहले बड़ा लंबा हो गया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे dx आ जाएगा, साइन एक्स e की पावर x माइनस कॉस एक्स को पहले फंक्शन रखेंगे, e की पावर x को बाद में। अब ये हमारा पहला फंक्शन फर्स्ट सेकेंड, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, integrating by parts, what you will get e की पावर x into sin of x minus first into integral of second minus integral of second cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x को दोबारा करेंगे dx आएगा। This is further equal to sin of x minus e की पावर x into cos of x minus minus plus minus e की पावर x into sin of x dx। ये किसके इक्वल था? इसका नाम हमने रखा था I2, तो इसकी जगह पे अब आने वाला है I2, तो I2 is equal to e की पावर x sin of x माइनस e की पावर x cos of x माइनस I2 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2I2 इज इक्वल टू e की पावर x साइन ऑफ x माइनस e की पावर x cos of x। I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर x साइन ऑफ x माइनस e की पावर x इंटू cos of x प्लस C2, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब इसका नाम रखते हैं हम नंबर 3, पुट 2 and 3 in 1, पुट 2 3 in 1। ये है 1 आपके पास, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ क्या आ जाएगा? उसकी तरफ आएगा e की पावर x था और आई थिंक साइन ऑफ 2x इंटू cos of x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू I1 की वैल्यू ओए होए होए इतनी बड़ी 1/2 इंटू ये आ गया e की पावर x साइन ऑफ 3x माइनस 3 e की पावर x cos ऑफ 3x प्लस 1/2 C1, 1/2 C1। उसके बाद फिर हमने इसको भी पुट करना है अभी, प्लस 1/2 I2, तो 1/2 और ये भी 1/2 है तो ये 1/4 बन जाएगा, 1/4 इंटू e की पावर x साइन ऑफ x माइनस e की पावर x cos ऑफ x प्लस 1/2 टाइम ऑफ C2। हम फर्ज कर लेते हैं लेट 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 का नाम क्या है? C। सो दिस इज इक्वल टू, ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? 1/20 इंटू e की पावर x कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन 3x माइनस 3 cos ऑफ 3x। उसके बाद फिर ये आ गया 1/4 e की पावर x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया e की पावर x, सिर्फ रह गया साइन x माइनस cos x प्लस c, क्योंकि इसका नाम आपने क्या रख दिया? c। अब अगर आपका दिल करे तो e की पावर x कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालने के बाद एलसीएम ले लें, जितना मर्जी खेलना चाहें खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ तक आंसर
सफिशेंट है। ठीक है, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।